Dear student, let's move to our next question. Question number 3. Find the value of the following. We have to find out the value of given numbers through right, multiplication and addition. So question number A is 297 into 17 plus 297 into 3. So we can multiply directly, but we have to follow process, we have to follow method. So what we can do, let's see solution of the question. So as you can see on the screen, 297 into 17 plus 297 into 3. So one number is common and you can easily understand that 297 in common on all two terms. So we take 297 कॉमन, हम 297 है उसको कॉमन ले लेंगे क्योंकि वो फर्स्ट टर्म में भी है और सेकेंड टर्म में भी है। जब 297 कॉमन लेंगे तो हम देखते हैं कि यहाँ से 297 इंटू 17 था, 297 कॉमन निकल गया, बाहर निकल गया, तो यहाँ से सिर्फ 17 बचेगा। उसी तरह सेकेंड टर्म में देखें, वहाँ से 297 कॉमन निकल गया तो 3 बचा, लेकिन इन दोनों के बीच में, इन दोनों टर्म के बीच में हमको कौन सा साइन दिखाई दे रहा है? प्लस का, इसलिए 17 और 3 के बीच में प्लस लगाएंगे। तो 17 प्लस 3 कितना हो गया? 20। अब आप केवल 2 का मल्टीप्लाई कर दें 297 में तो ये 594 आएगा और 0 लास्ट में है तो आप इसमें 0 ऐड कर देंगे। जब आप 297 का 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5940 आ जाएगा। ये हमारा जो है वो मेथड के अकॉर्डिंग ये हमने सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर सी देख लें। क्वेश्चन नंबर सी देखें, 81,265 मल्टीप्लाइड बाय 169 माइनस 81,265 मल्टीप्लाइड बाय 69। वही क्वेश्चन, वही मेथड को फॉलो करना है। वी विल टेक 81,265 एज ए कॉमन। सो इन फर्स्ट टर्म वी गेट, when we take common 81,265 we get 169 in first term and 69 in second term, but there is a minus sign between these two terms, so we put minus sign between 169 and 69. So when we subtract 69 from 169 we get 100, and when we multiply 100 to 81,265 we get 81,26,500। तो ये आसानी से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बी, यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर बी। So question number D is 3,845 into 5 into 782 plus 769 into 25 into 218। तो जो कॉमन टर्म है हमको देखना चाहिए कॉमन नंबर उसमें है क्या। तो कॉमन नंबर हमको यहाँ पर तो ऐसा कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब कि इनको हमको रीअरेंज करना पड़ेगा। तो किस तरह रीअरेंज करेंगे वो देख लेंगे कि सबसे पहले हम सेकेंड टर्म में देखिए आप, लोकेट सेकेंड टर्म, इसमें 25 को फैक्टराइज करके इसको 5 into 5 लिखा गया है।
इसको 5 × 5 में ब्रेक कर सकते हैं 25 को। अब हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या? जब हम इसमें 769 में हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको 3845 प्राप्त होगा। We get 3845 when we multiply 5 to 769. Now we can take two number as a common, and as you can see on the screen 3845 into 5 ये कॉमन लिया गया है। तो जो दोनों टर्म में जो शेष बच रहा है वो है 782, प्लस साइन है तो प्लस लगाएंगे, और सेकेंड टर्म से बचेगा 218। और जब हम 782 प्लस 218 करते हैं तो हमको 1000 प्राप्त होता है। तो अब आप इनका 5 से 3845 का मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए और उसमें 30 को ऐड कर देंगे तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो आई होप you understand it better. Now question number 4, find the product using suitable properties. हमको प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो डायरेक्ट भी किया जा सकता है, लेकिन हमको सुटेबल प्रॉपर्टीज़ को यूज करके फाइंड आउट करना है। इफ़ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन विदाउट सुटेबल प्रॉपर्टीज ड्यूरिंग एनी एग्जाम यू कांट गेट फुल मार्क्स। in fact you can get 0 marks because we have to use suitable properties, because direct product method is not applicable in middle school. You can use these method during your primary school, but now we have to use suitable properties. So let's see question number D. Question number D is 1005 into 168. We have to multiply 168 to 1005. So as you can see on the screen, 1005 we can write 1005 to 1000 plus 5. हम 1000 प्लस 5 लिख सकते हैं, 1005 को लिख सकते हैं ना, इनटू 168। अब हम क्या करेंगे, 168 का मल्टीप्लाई हमको 1000 से भी करना होगा प्लस 5 से भी करना होगा। तो वैसे ही आप देख लें, वैसे ही लिखा गया है कि 168 मल्टीप्लाई बाई 1000 प्लस 168 मल्टीप्लाई बाई 5। सो व्हाट कैन वी गेट, 1,68,000, 308 हो गया है 168 पर, प्लस 168 इंटू 5 इक्वल टू 840। अब हम इनको ऐड कर देंगे, दोनों को सम, जो दोनों का सम है वो आ जाएगा 1,68,840 से। ये भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह है, आप किसी भी क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर ए देख लें आप, 738 इंटू 103 दिया है। 738 इंटू 103 को हम 100 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब 738 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से भी और 3 से भी। तो 738 इंटू 100 प्लस 738 इंटू 3, 738 का मल्टीप्लाई दोनों अंक से होगा। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई 100 इंटू 738 वी गेट 73,800 प्लस व्हेन वी मल्टीप्लाई 3 इंटू 738 we get 2214, and the final solution is 76,014.
इस तरीके से हमको ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये पार्ट बी आपका यहाँ एंड होता है और इसके बाद हम पार्ट सी में जो शेष क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। थैंक यू।